शाम ढल चुकी थी। आसमान पूरी तरह काला हो गया था, मानो किसी ने काले रंग की चादर ओढ़ा दी हो। मौसम में ठंडक बढ़ने लगी थी और शायद बारिश भी आने वाली थी। बादलों के घिरने और ठंडी हवाओं की गूंज नीरजा को बहुत पसंद थी। बरसात की बूंदें उसके मन में एक खास रोमांच पैदा करती थीं। नीरजा अपने कमरे में आईने के सामने बैठकर पिछले आधे घंटे से तैयार हो रही थी। वह आज मिताली आंटी की बेटी की शादी में जा रही थी, इसलिए खास तौर पर सज संवर रही थी। 3 बार तो उसने साड़ियां बदल डाली थीं। नीरजा को सजने संवरने का बहुत शौक था। वह कॉलेज की प्रोफेसर थी, लेकिन उसकी उम्र और खूबसूरती से उसे देखकर कोई भी छात्रा समझ लेता। नीरजा हमेशा से खूबसूरत दिखने और खूबसूरत रहने में यकीन करती थी। तैयार होकर जब वह बाहर जाने ही वाली थी तो उसकी नजर अखबार पर पड़ी। उसमें नागेश चौक नाम के एक इलाके की अजीब घटनाओं की खबर थी। अखबार में लिखा था कि वहां कई बार डकैती, हत्या, अपहरण और भूत प्रेत की घटनाएं हो चुकी हैं। लोग उस इलाके में दिन में भी जाने से डरते हैं। खबर पढ़ते ही नीरजा के चेहरे की चमक अचानक फीकी पड़ गई। थोड़ी देर के लिए वह चुपचाप खड़ी रही, जैसे यह खबर उसके दिमाग में घर कर गई हो। उसकी खामोशी तभी टूटी जब मिताली आंटी का फोन आया, जो उसे जल्दी आने के लिए कह रही थीं। नीरजा ने फोन रखते ही कार में बैठकर शादी के लिए निकलने का फैसला किया। रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आई और वह समय पर शादी में पहुंच गई। शादी में उसे हंसते मुस्कुराते चेहरे मिले, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो उसे बुरी नीयत से घूर रहे थे। ये वही कॉलेज के 5 बदमाश लड़के थे, जिन्हें सभी 5 गुनहगार कहते थे। वे हमेशा लड़कियों को परेशान करते, उनके साथ बदतमीजी करते थे। शादी का जश्न खत्म होते होते रात के 11 बज चुके थे। नीरजा को घर लौटने में अभी 2 घंटे का सफर तय करना था। उसके पति समीर का फोन आया। कहाँ हो नीरजा? नीरजा ने जवाब दिया, शादी में थी, अब बस निकलने ही वाली हूं। उसने मिताली आंटी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि वे पहले ही जा चुकी थीं। अब उसे अकेले ही घर लौटना था। जैसे ही वह कार में बैठी, तेज बारिश शुरू हो गई। नीरजा ने सोचा कि बारिश के थमने का इंतजार करे या फिर आगे बढ़े। उसने आखिरकार आगे बढ़ने का फैसला किया। कार धीरे धीरे बारिश की बूंदों को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन रास्ते में भारी जाम लगा हुआ था। किसी ने उसे बताया कि बारिश की वजह से मुख्य रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है और खुलने में सुबह हो सकती है। नीरजा ने देखा कि कुछ गाड़ियां एक कच्चे रास्ते की ओर मुड़ रही थीं। उसने किसी से पूछा, यह कच्चा रास्ता कहां जाता है? जवाब मिला, यह शहर की तरफ जाता है। उसने कुछ देर सोचा और फिर कच्चे रास्ते से जाने का फैसला किया। अंधेरे में कार आगे बढ़ रही थी, लेकिन अचानक उसकी कार बंद हो गई। आसपास कोई नहीं था और आगे की गाड़ियां ओझल हो चुकी थीं। नीरजा को डर सताने लगा। उसने फोन से समीर को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। वह कार को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करती रही, लेकिन कार चालू नहीं हो रही थी। तभी उसकी नजर उसके पर्स में रखे एक ताबीज पर पड़ी, जो उसकी मां ने उसे दिया था। उसने ताबीज को पकड़कर कार स्टार्ट करने की कोशिश की और चमत्कारिक रूप से कार चालू हो गई। वह आगे बढ़ी, लेकिन कुछ ही दूर जाकर उसने एक बोर्ड देखा, नागेश चौक। नागेश चौक का नाम पढ़ते ही उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वह जगह वही थी जहां की घटनाओं के बारे में उसने अखबार में पढ़ा था। उसने भगवान का नाम लेकर कार चलाने की कोशिश की, लेकिन अब की बार कार नहीं चली। नीरजा को सामने कुछ सफेद आकृतियां दिखाई देने लगीं, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थीं। वह डर के मारे कांपने लगी। आकृतियां पास आती गईं और शीशे पर जोर से वार करने लगीं। डर के मारे नीरजा जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उन आकृतियों पर पीछे से हमला हुआ और वे बेहोश हो गए। जब नीरजा ने ध्यान से देखा तो ये वही 5 गुनहगार थे जिन्हें वह बुरा समझती थी। उन्होंने नीरजा की मदद की और उसे सुरक्षित घर तक पहुंचाने का वादा किया। नीरजा के आंसू छलक पड़े और वह समझ गई कि हमेशा वही लोग बुरे नहीं होते जिन्हें हम बुरा समझते हैं।